प्रश्न में हरी और हैरी की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात हमें दिया गया है और 4 वर्ष के बाद यानी ये जो वर्तमान आयु है उसके 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का वापस जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले जो अनुपात दिया गया है वो है वर्तमान आयु का। ध्यान रखें कि जो आपको अनुपात दिया गया है उनको पहले अलग अलग कर लें। जैसे 5 है वो किसके लिए होगा? हरी के लिए, और ये जो 7 है वो होगा हैरी के लिए। और है क्या ये? वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहाँ जैसे ही अलग करेंगे, माना कि तो पहले कौन है? हरी है ना, तो माना कि हरी की वर्तमान आयु, जैसे ही आप जो अनुपात है उनको अलग अलग करोगे अनुपात हट जाएगा। तो ये हो जाएगी एक तो हरी की वर्तमान आयु और एक हो जाएगी हैरी की वर्तमान आयु। तो अब देखिए इसमें आ गया 5 और इसमें आ गया 7। तो ध्यान ये रखना है आपको कि जैसे ही आप अनुपात अलग करोगे, दोनों को अनुपात अलग करने से अब ये अनुपात नहीं है, अब ये हरी और हैरी की वर्तमान आयु बन चुकी है। लेकिन उस आयु को सही बनाने के लिए क्या करना है? इसके साथ भी लिख दो x और इसके साथ भी लिख दो x। उसका कारण ये है कि ये जो आयु का अनुपात बना है ये कैसे बना होगा? अगर हम मान ले ऐसा, तो भाई ऐसा होगा कि ये भी पहले कोई ना कोई आयु थी, यानी ये कोई ना कोई संख्या थी। मान लेते हैं भाई यहाँ पे कोई संख्या थी 20, यहाँ पे कोई संख्या थी 28, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात कैसे बना होगा कि उनको एक ही पहाड़े से काटा और अनुपात बन गया 5:7। ये तो केवल हमने ऐसे ही मान लिया, भाई हो सकता है 20 वर्ष, हो सकता है 28 वर्ष, उनको एक ही पहाड़े से काट दिया जाए या एक ही पहाड़े के इसमें भाग दे दिया जाए तो ये अनुपात प्राप्त हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ तो हमें पता है कि दोनों 4 के पहाड़े से कट रहे हैं, यहाँ पता नहीं है कि भाई ये जो अनुपात बना है वो किसके पहाड़े को काटने से बने होंगे या इसमें किसका भाग दिया होगा। मान लिया कि जिसका हमने भाग दिया वो क्या है? x। तो सोचिए यहाँ अगर 5 से वापस 20 बनाना हो और 7 से 28 बनाना हो तो क्या करेंगे? दोनों को हम 4 से क्या करेंगे? गुणा। यहाँ तो हमें संख्या पता है तो इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में हमें पता नहीं है कि भाई इन दोनों को किन के पहाड़े से काटने से ये 5:7 आया होगा। वो पहाड़ा हमने माना x और उसी पहाड़े से वापस दोनों को गुणा कर दिया, तो हरी की भी मिल गई वर्तमान आयु और हैरी की भी मिल गई वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु के बाद क्या लिखा है कि 4 वर्ष के बाद। अब हमें पता है कि अगर 4 वर्ष बाद की हम बात करेंगे तो दोनों की आयु चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये इनकी जो वर्तमान आयु है और 4 वर्ष के बाद हैरी की जो आयु बनेगी वो क्या बनेगी? वर्तमान आयु में 4 वर्ष जुड़ जाएंगे। और वापस अगर हम हैरी की आयु करेंगे, ये हरी की है, और दूसरे नंबर पे करेंगे हम किसकी? हैरी की। तो हमें पता है कि आज से, ठीक है, वर्तमान आयु हमारी जो भी, जैसे हम मान लो कि हम 10 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष के बाद करेंगे तो 4 वर्ष हमारी आयु में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और कितने वर्ष के हो जाएंगे हम? 14 वर्ष के। उसी प्रकार से ये हरी आज है 5x वर्ष का और हैरी है 7x वर्ष का। तो 4 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु में है वो 4 वर्ष जुड़ जाएंगे। अब ये इनकी बन गई 4 वर्ष के बाद वाली आयु। इसी प्रकार से ऐसा हो जाए कि 4 वर्ष पहले, आज से पहले की बात करें तो हमें उतने ही वर्ष क्या करने हैं? दोनों में से माइनस, ठीक है। तो अब सोचिए आगे कि 4 वर्ष के बाद उनकी जो आयु, ये रही उनकी आयु, उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4। ये अनुपात उन्होंने बनाया, तो अब इनको अलग करने की जरूरत नहीं है। हमने ये वर्तमान आयु को अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद दोनों की आयु अलग बन गई। फिर उसमें 4 वर्ष के बाद बोला 4 वर्ष जोड़ दिए, 5 वर्ष बाद हो तो 5 वर्ष जोड़ दो, पहले की बात हो तो माइनस कर दो। अब क्या कर रहा है वो कि भाई प्रश्न अनुसार उन्होंने क्या किया कि वापस अब जो 4 वर्ष के बाद जो आयु बनी है उस आयु का भी क्या कर दिया? अनुपात। तो हम भी क्या कर देते हैं? अनुपात। देखिए अब हरी की जो आयु बनी 4 वर्ष के बाद वो 5x + 4 है, हैरी की जो बनी वो है 7x + 4, दोनों का क्या कर दिया? अनुपात। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये जो अनुपात ये जो लिखा है उसे हम बट्टा के रूप में भी दर्शा सकते हैं, अनुपात के रूप में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये दर्शा रहे हैं कि 5x + 4 बट्टे 7x + 4 ये बन गया अनुपात। ये कौन सी आयु का? 4 वर्ष बाद वाली। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु है उनका अनुपात कितना है? 3:4। ये अनुपात को लिखने का तरीका है। अब ये भी 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात और ये भी 4 वर्ष की बाद की आयु का अनुपात, तो दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे? बराबर। और ये बन गया एक समीकरण। अब समीकरण को सरल करते हैं, वज्र गुण हो जाएगा, ये जाकर यहाँ गुणा हो जाएगा और ये जाकर यहाँ गुणा हो जाएगा। वज्र गुण करेंगे तो 3 को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो दोनों ही पदों से गुणा होगा इस 3 का। तो 3 को गुणा किया, 3 × 7 = 21x, वापस 3 चौक ये हो गए 12,
वापस इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 4 का गुणा भी दोनों पदों से करेंगे, ये हो गया 20x और ये हो गए 16। तो ध्यान रखें आपको क्या करना है, ये 2 पद है, 3 इस तरफ आया, दोनों से कर दिया गुणा, ये दोनों उस तरफ जाएंगे, 4 से गुणा होगा, 4 का गुणा इससे भी करेंगे, 4 का गुणा इससे भी करेंगे। वज्र गुणन करने से बीच वाला बट्टा हट जाता है और तिरछे गुणा में जो ये एक ये गुणा होगा, एक ये गुणा होगा। आपको इन दोनों में से क्या करना है, एक गुणा जो करके इस तरफ रखना है और दूसरे को उस तरफ रखना है। ये नहीं करना है कि दोनों गुणों को अपने गुणा करके आपने एक तरफ लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, दोनों को अलग अलग पक्ष में लिख दें। अब तो ये प्रश्न है वो बहुत ही सरल हो गया। अब ऐसा करना है, जिनके साथ में x लिखा है उन संख्याओं को एक तरफ करो, जिनके साथ में x नहीं है उन्हें हम दूसरी तरफ लिख देंगे। तो कैसे लिखे अभी देखो, यहां से देखिए 21x यहीं पे पड़ा है तो ये यहीं पे रहेगा, ये बोलेगा मेरे साथ x नहीं है मैं उस तरफ जाऊंगा, ये आएगा इस तरफ तो प्लस का 20 इस तरफ आते हो जाएगा माइनस का 20x बराबर में 16 पहले से लिखे हुए हैं, ये प्लस के 12 उस तरफ चले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 12। 21x में से 20x चले गए, क्या बच गया, केवल 1x, 16 में से 12 गए, पीछे बच गया 4। इन x का मान हमें क्या मिल गया, 4। और ये x कौन है, ये वो पहाड़ा है जिससे इन दोनों को काटने के बाद ये अनुपात बना होगा, तो वो पहाड़ा हमें मिल गया है। अब मिल जाएगी हमें हरी की भी वर्तमान आयु और हैरी की भी वर्तमान आयु, हमें दोनों की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगी हैरी की वर्तमान आयु। तो कैसे करें, वापिस यहीं पे आइए, दोनों की जो वर्तमान आयु थी हमने अलग अलग की थी, माना कि हरी की वर्तमान आयु और हैरी की वर्तमान आयु, यहाँ पे वर्तमान आयु की थी क्या थी, यहाँ पे थी 5x, यहाँ थी 7x और x क्या मिल गया हमें, x का मान मिल गया 4। तो x की जगह पे 4 लिख देंगे, वापस यहाँ पे भी x की जगह पे 4 लिख देंगे और दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, वहाँ पे चिन्ह होता है गुणा का। ये हो गया 20 वर्ष और ये हो गए 28 वर्ष। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये होगी दोनों की वर्तमान